नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी अभी पिछले शुक्रवार को ही जेल से बाहर आए हैं शराब घोटाले में, और शराब घोटाले में इनको कोर्ट से बेल मिल गई है। बेल मिलने के बाद कल इन्होंने एक अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत करी, जिसमें इन्होंने अपने तिहाड़ जेल के दिनों के बारे में बात करी, इन्होंने बीजेपी के बारे में बात करी, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करी, तमाम बातें की इन्होंने। पर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जिसमें लगभग इन्होंने आधा पौना घंटा भाषण दिया, इन्होंने दिल्ली वालों के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं की। यहीं से दिखता है कि इनका कितना दोगला रवैया है दिल्ली वासियों के लिए। वही दिल्ली वासी हैं ये लोग जिन्होंने इनको पूर्ण बहुमत देकर इनकी सरकार बनाई थी, और इन्हीं लोगों की बदौलत, खासतौर से दिल्ली वासियों की बदौलत ये राजनीति में आ पाए, मुख्यमंत्री बन पाए। और जब जेल से छूटे तो इन्होंने दिल्ली वासियों के बारे में या उनकी समस्याओं को लेकर एक बात की बात नहीं की, जबकि दिल्ली के अंदर 1 लाख परेशानियां हैं। इनको तमाम वो परेशानी ये लोग जानते हैं, और वो ऐसी गंभीर समस्या हैं जो तमाम दिल्ली वासी जानते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, उनको भी इन समस्या के बारे में पता है। पर उन्होंने अपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जबकि वैसे तो आप भी ये कहेंगे कि भैया तो कार्यकर्ताओं के लिए था, पर इनके वो कार्यकर्ता भी तो दिल्ली के वासी हैं। इन्होंने दिल्ली वासियों के बारे में एक बार भी बात नहीं करी। खैर, दोगला रवैया तो ये शुरू से दिखा रहे हैं, और दिल्ली वासियों को तो वैसे भी अब कई सालों से भूल चुके हैं, क्योंकि अगर दिल्ली वासी इनको याद होते तो शायद दिल्ली वासी जिस तरीके का नर्क आज के समय में झेल रहे हैं, उनको झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, जैसे ही जेल से बाहर आए, इन्होंने एक घोषणा कर दी कल कि वो 48 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा दे देंगे। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, भैया जब इस्तीफा देना ही है तो दे दो, 48 घंटे का क्या इंतजार करना। दूसरी बात ये कि जब ये तिहाड़ जेल गए थे, जिस समय इनको इस्तीफा देने की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, उस समय इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तमाम दिल्ली वासी के लोग या तमाम जितने भी लोग हैं जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को जानते हैं, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि यार अरविंद केजरीवाल बड़ा अजीब आदमी है कि जब जेल में था तब तो इस्तीफा दिया नहीं, और जेल से बाहर आते इस्तीफा दे रहा क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? दोस्तों, क्या कारण है वो हम बताते हैं। इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को कोई राजनीति का ऐसा बढ़िया आदमी मिल गया जो इनको जिस तरीके से गाइड कर रहा है ना, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। दोस्तों, देखिए क्या कारण हो सकते हैं, समझने की कोशिश करिए, और खास तौर से दिल्ली वासी इस बात को जरूर समझे। अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, खास तौर से दिल्ली वासियों के जिनकी नजरों में गिर गए थे, उनकी नजरों में खुद को उठाने के लिए एक प्ले कार्ड इन्होंने खेला है। इन्होंने क्या कहा कि ये जैसे जेल से बाहर आए, आते इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा 48 घंटे के अंदर, और मैं घर घर लोगों के पास जाऊंगा, हर एक आदमी से मैं पूछूंगा कि क्या मैं बेईमान हूं क्या या ईमानदार हूं। अगर लोग मुझे कहेंगे कि आप बेईमान नहीं हो, आप ईमानदार हो, तो आपको मुझे आने वाले चुनाव में जिताना पड़ेगा, और वो जीतने के बाद फिर मैं मुख्यमंत्री कुर्सी बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। मतलब आप समझे, यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है। ये अपने आप को दिल्ली वासियों की जो नज़र में उठाना चाहते हैं, दिल्ली वासियों की नज़र में जो गिर गए हैं कि भैया इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसको उठाने के लिए ये लोगों के घर घर जाना चाहते हैं। ये कारण नहीं है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर फरवरी में चुनाव है। दूसरी बात है, फरवरी चुनाव के लिए रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी। तो इनको लगा कि यार अगर मैं लोगों के पास कुछ ऐसा कर दूं कि लोगों को लगे यार ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, उसी के लिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जेल से बाहर आती घोषणा करी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ताकि लोगों को लगे यार अरविंद केजरीवाल तो बड़ा ईमानदार आदमी है। ये लोगों के पास घर घर जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि क्या मैं बेईमान हूँ या ईमानदार हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि लोग आने वाले चुनाव में इनको एक सहानुभूति लोगों से मिल जाएगी कि यार अरविंद केजरीवाल तो बड़ा सही आदमी है, वो तो देखो लोगों के पास घर घर जाके पूछ रहा है कि मैं बेईमान हूँ या ईमानदार हूँ। अगर लोग उसको ईमानदार बोलेंगे तो उसको वोट भी देना पड़ेगा उनको, वो खुद भी ये बात कह रहे हैं। तो इसके चलते देखिए कितना बढ़िया एक गेम प्लान करा इन्होंने कि इनको सहानुभूति भी मिल जाएगी लोगों से, और आने वाले चुनाव में चुनाव भी जीतेंगे। दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा के अंदर चुनाव है, अगर ये दिल्ली में ही फंसे रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे तो लोग इनके पास अपनी समस्या को लेके आएंगे, और उसके चलते ये बिजी हो जाएंगे। पर अभी इनको ध्यान देना सारा हरियाणा चुनाव के लिए। तो अगर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 4-5 महीने की बात है। इनको लगा कि 4-5 महीने बाद तो मैं दोबारा चुनाव जीत जाऊंगा, पर उससे पहले हरियाणा में भी अपनी सरकार बना लेते हैं। जबकि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन इनका था, और इंडिया गठबंधन से अलग होकर इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, और अब इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कांग्रेस से गठबंधन इन्होंने करा था मोदी को हराने के
के लिए, जो नहीं कर पाए ये लोग। खैर दोस्तों, इस तरह का तमाम गेम प्लान चल रहा है। दूसरी बात ये दोस्तों, आज इनके इसी जो इस्तीफे वाले फैसले को लेकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें इन्होंने दिल्ली के जितने भी इनकम टैक्स कमिश्नर उनका जमकर अपमान किया है। क्या इन्होंने बोला है? इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स की पोस्ट पे थे, इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पे थे, और वहां पे अगर इनको पैसा कमाना होता तो वहां पे खूब पैसा कमा सकते थे। जो इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए उसके पास खूब पैसे की बरसात होती है, वो इतना पैसा कमा लेते कि उनकी 10 पुश्तें बैठ के खा सकती है। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली आज तक जितने भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं उनको सबको भ्रष्टाचारी बना दिया है। इनके हिसाब से इनकम टैक्स कमिश्नर ऊपर के बहुत पैसे कमाते हैं, जिससे इनकी 10 पुश्तें बैठ के खा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने उस कुर्सी पे लात मार के मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। इन्होंने ये बात तो खैर बोल दी, और मैं तो कहता हूँ कि इनकम टैक्स कमिश्नर जितने भी उनके इसके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से वो जितने भी इनकम टैक्स कमिश्नर उनको भ्रष्टाचार या भ्रष्ट बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे हो सकता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर रहते हुए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, परंतु इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया। जिस आदमी ने 45 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बना लिया, उसके लिए 10, 20, 50 करोड़ क्या वैल्यू रखते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इन्होंने फिर से दिल्ली के जितने भी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं उनका अपमान भी किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में भ्रष्टाचार को, जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने दिल्ली में काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को कम कर दिया था, ऐसा इनका कहना है। जबकि ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इन्हीं की पार्टी के नेता थे, इसीलिए तमाम जो लोग थे वो जेल में गए हैं। आज ये बड़े खुश हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए क्योंकि वो निर्दोष थे, जबकि इनको ये नहीं पता वो सिर्फ जमानत पर बाहर आए, केस खत्म नहीं हुआ, केस अभी भी चलेगा। दोस्तों, इस तरह के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगते रहे, और इन्हीं आरोपों से बचने के लिए और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आम जनता की नज़रों में खुद को अपना एक कट्टर ईमानदार आदमी दिखाने के लिए इन्होंने ये प्ले कार्ड खेला है कि भैया मैं 48 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। जबकि कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इस बार अपनी वाइफ जो है, इनकी धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे और शायद खुद किसी दूसरे राज्य के अंदर अपने आप को या तो मुख्यमंत्री बनाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। पर आज के टाइम में अरविंद केजरीवाल ने ये इस्तीफे का जो कार्ड फेंक के जो ड्रामा मचाया दिल्ली की राजनीति के अंदर, ये वाकई में काबिल तारीफ है। अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं दिल्ली वासी के साथ भी और राजनीति के अंदर भी। खैर, आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होता है। इस वीडियो को लेके दोस्तों आपका क्या कहना, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।